और यहाँ पे तुम्हारा भाई 4 के 4 बंदों को अपने सस्ते उजी की स्प्रे से ले जाता है। मतलब पहले मुझे लगा था यार 2 ही बंदे होंगे, भाई 2 से ये 4 में कब बदले मुझे समझ तक नहीं आया। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम, और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू गलत सीन से भरे हुए पबजी 2 मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। मतलब यार ये इंटेंस भी है और गलत सीन भी इसमें दबा दबा के हैं। और यार इस गेम में जो ही उजी का स्प्रे पड़ता है ना भाई, मजा टैप आ जाता है बिल्कुल। मतलब 4 बंदे होते हैं, मेरे पे गोलियां भी नहीं होती, लेकिन तुम्हारा भाई उजी से जुगाड़ लगा लुगा के पेल देगा बंदों को। खैर फिलहाल तो यार मिलिट्री रैली आ रखे हैं, है ना, हेलमेट के नाम पे ये सस्ती टोपी और एक शॉटगन मिली है मुझे अभी अभी। और इस बंदे को पेलते यार कतई टाइगर सिरॉफ वाली फीलिंग आ गई, बिल्कुल मजा टैप आ गया। मतलब पहले मैं इसे 2 शॉटगन पेलता हूं, कुछ नहीं उखड़ता, मैं बोलता हूं यार कूद जा, वैसे भी निहत्ता भग रहा है यार, कूद के पेलो इसे। और हवा में ही आते आते भाई नॉक कर देता हूं और पेटी बन चुकी है। अभी देखो सीन क्या हो रखा है, 2 स्क्वाड उधर की साइड उतरी थी जिधर मैं भग रहा हूं, और एक बंदा मैं इनका पेल हो चुका हूं, और एक और बंदा दिखता है मुझे सफेद कपड़ों में बिल्कुल। और यहां पे दूजी किल करते ही बंदे की सीधा पेटी बन जाती है। तो इसका मतलब भैया सीन ये हो रखे कि भाई 2 स्क्वाड उतरी थी यहां पे, जहां तक मुझे पता है उनके 2 बंदे किसी और ने पेल दिए और 2 को मैं पेल चुका हूं, लेकिन अभी वो बंदे बाकी हैं जो बचे हुए हैं यहां पे। तो तैयार हो जाए क्योंकि सांप का चक्कर मौत से टक्कर होने वाला है। अब आपने इच्छाधारी सांप सुना होगा, कच्छाधारी सांप सुना होगा, ये कट्टाधारी सांप है। ओह माय गॉड। अब कट्टाधारी सांप अपनी जगह में और हमारे भाई की नस्ली अंग्रेजी अपनी जगह में, यार क्या ही हो गया है पता नहीं। खैर अब अंग्रेजी को साइड में हटाओ, बात करते हैं हमारे कट्टाधारी सांप की। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक पबजी टूर्नामेंट ऐप की, जिसकी मदद से आप पबजी के कई सारे सोलो डुओ स्क्वाड टूर्नामेंट्स खेल सकते हो और अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। तो यार इस ऐप का नाम है अर्निंग अड्डा, और यहाँ पे डेली सोलो डुओ स्क्वाड सबके टूर्नामेंट होते रहते हैं, जिसमें आप इजीली एंटर कर सकते हो। आपको बस ज्वाइन का बटन दबाना है और उसके बाद अपनी पबजी आईडी डालनी है। उसके बाद आपको 10-15 मिनट पहले आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, तो आप आराम से मैच खेल सकते हो। और इसमें एंट्री फीस बहुत ही कम होती है और विनिंग प्राइस काफी गुना ज्यादा बड़ा होता है एंट्री फीस से कंपेयर। और इसमें आपको रेफर एंड अर्न भी मिल जाता है, तो आप अपने दोस्तों को इनवाइट करके भी पैसे अर्न कर सकते हो इस ऐप में। और यहाँ पे पैसे ऐड और विड्रॉ करना बहुत आसान है। आप आराम से पेटीएम या फिर यूपीआई के थ्रू पैसे ऐड और अपनी जीती हुई अर्निंग्स आराम से विड्रॉ कर सकते हो। तो आप इस ऐप को जरूर ट्राई करके देखो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टॉप में, है ना। अब देखो मुझे ठीक से नहीं पता वो किधर लेटा हुआ था, मेरे ख्याल से यहीं पे लेटा था, उसके बाद उठ के भगने की कोशिश की इसने। खैर जो भी हो यार, मतलब देखो भाई सांप कई प्रकार के होते हैं, आज मुझे कट्टाधारी सांप भी देखने को मिल ही गया। मतलब तरस गया था यार, मैं कई दिनों से वही ग्रोजाधारी सांप, M249 यूएमपी वगैरह यही लेके बैठे पड़े होते थे भाई, आज एक नया टैप का मिला, कट्टाधारी यार, कट्टाधारी साहब बिल्कुल। तो इससे थोड़ा बात करने की कोशिश करने के बाद, वार्तालाप करने की कोशिश करने के बाद उसकी पेटी बना दी, क्योंकि यार मुझे नहीं लगता कोई आने वाला है उसका, है ना। उसका और उसका कट्टा छोड़ दिया उसके दोस्तों ने वहीं पे और भग गए उसके जो भी दोस्त बचे थे। मेरे ख्याल से एक ही बंदा बचा था। खैर जो भी हो यार, वहां से भग के हम निकल लेते हैं आगे, क्योंकि मुझे नहीं पता अब कौन सा धारी सांप होगा वहां पे, और फैक्ट्री में बंदे गए थे तो उन्हें भी देखना है। अब दोनों बंदों को थोड़ा थोड़ा गोली पेल चुका हूं मैं, तो यार रस कैसे ना करें, है ना। अभी देखो मुझे 2 ही बंदे भगते हुए दिखे ना, वहां पे 4 कब हो जाएंगे भाई आपको पता नहीं चलने का, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं चलता। और ये देखो क्या होता है आगे भगते भगते। अब देखो मेरे पे गोली के नाम पे बहुत ही कम बाकी है, 5 की गोली, लेकिन फिर भी बर्बाद करेंगे।
अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डैमेज दे दे के मेरी M4 की सारी गोली खत्म हो चुकी है। और यार उजी की गोली ऐसे खत्म होती है ना जैसे हलवा हो, लेकिन कोई नहीं यार, अब क्या कर सकते हैं, जो है उसी से काम चलाएंगे। और उजी काफी बढ़िया गन है क्लोज रेंज के लिए। और यहां पे तुम्हारा भाई 4 के 4 बंदों को अपने सस्ते उजी की स्प्रे से ले जाता है। मतलब पहले मुझे लगा था यार 2 ही बंदे होंगे, भाई 2 से ये 4 में कब बदले मुझे समझ तक नहीं आया। और ऊपर से ये बॉट, खैर इस बॉट को हटाओ यार, वहां पे 2 बंदे थे, 2 को पेला, मैंने देखा एक और बाकी है। मैंने बोला यार अब रिलोड कर दिया मैं तो यार सीधा पेटी बनेगी मेरी, तो मैंने बोला ऐसी की तैसी स्प्रे ट्रांसफर करते हैं। और भाई जो भी गोली बची कुची थी उससे तीसरा बंदा भी ले गया एक ही स्प्रे में, और आखिरी बंदा सामने से आया और 5-6 पता नहीं कितनी गोली बाकी थी उजी में, उससे भी पेल दिया इसको। तो भाई लोग यार उजी के लिए, इस सस्ते स्प्रे वगैरह के लिए, इस स्क्वाड वाइप के लिए 1 लाइक पेलना मत भूलना यार, पेल के रख दो, कतई नीला टैप कर दो लाइक के बटन को, है ना, क्या पता आपको भी मजा टैप आ जाए। बिल्कुल पेल के रख दो यार लाइक के बटन को, नीला टैप कर दो, है ना। और इस बार हाथ मैंने कुछ ज्यादा जोर से पटक दिया, लेकिन कोई बात नहीं यार, आप अपना अंगूठा या नाक पटको लाइक के बटन पे, बस नीला टैप कर दो उसे। और उसी के साथ मैं पोचंकी आ चुका हूं बाकी बंदे ठिलाने। अब काफी घंटे गाड़ी चलाने के बाद आखिरकार मुझे बंदों का थोड़ा सा मिलता है कि हाँ भाई यहाँ पे बंदे जिंदा है, तो भाई इतने खुशी में मैं गाड़ी पेड़ पे पटक देता हूँ। खैर यहाँ पे बंदे उधर की तरफ गोली गाड़ी चला रहे थे, तो देखना है कि भाई सीन क्या चल रहा है। और यहाँ पे जो ही बॉट फायर होगी ना यार, बिल्कुल मजा टैप आ जाएगा। मतलब उन लोगों को पता होता है कि हम बॉट नहीं है, फिर भी वो जो खुजली होती है ना, वो रोक नहीं सकते आप लोग। तो हाँ तैयार हो जाओ, क्योंकि गलत सीन होने वाले यहाँ पे। अब यार बोट फायर के लिए ना एक चीज बहुत जरूरी है, वो है भैया धीरज। अरे यार अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पेशेंट। हाँ भाई, अगर आप पे पेशेंट नहीं है ना, कद्दू भी नहीं कर पाओगे आप बोट फायर। तो यहां पे मैं बिल्कुल चलाता रहता हूं ना, बॉट की तरह गोली पेलता रहता हूं। अब ये जो मैंने किया ना, ये जो हरकत की, ये मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो एक सस्ती गन यानी कि यूएमपी चला रहा था। कोई भी और गन होती ना, मेरे ख्याल से यार मैंने ठिल जाना था यहाँ पे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं यार, देखो बोट फायर से इतना तो हुआ कि वो लोग हमारी तरफ आए और बिल्कुल पीक पाक करके नेट कर रहे थे, तो 2 नॉक कर दिए हैं। अब एक बचे हुए बंदे को पेलना है। और यहां पे इन तीनों बंदों को पेल दिया जाता है ना। देखो अब बोट फायर से फायदा ये हुआ कि ये लोग कैंपिंग नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर देखो हम लोग रस करते, ये घर पे कैंप करते रहते बैठे रहते एक जगह, और जैसे हम बाहर आते यार ये पेल के पेटी बना देते। तो हमने बोट फायर की, वो लोग देखने आए, इन्हें पता चल गया कि भैया बोट ना है, यहाँ पे कोई ना कोई बंदे के ही कारनामे है ये। लेकिन इन लोगों ने भैया नेट डूट करने की सोची और दोनों को पेल दिया मैंने, और उसके बाद आके आखिरी बंदे को भी पेल दिया। अब देखो उजी एक बहुत बढ़िया गन है, लेकिन अगर आपको चाहिए प्री फायर देने की चीज, है ना, अगर आपको प्री फायर देना है, तो यार जब तक आप प्री फायर वगैरह दोगे ना, उजी की गोलियां खत्म हो जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कई बार मैं ठिल गया हूं। उजी में क्या होता है, आपको तभी गोली चलानी पड़ती है ज्यादातर जब आपको बंदा दिख रहा हो, क्योंकि अगर देखो यार 35 गोली होती है, कब खाली हो जाती है वो 35 गोली पता तक नहीं चलता। इसलिए अगर आप प्री फायर देते हो उजी से, तो यार अपने रिस्क में देना, कहीं ऐसा ना हो कि 30 गोली आपने प्री फायर में पेल दी, क्योंकि बहुत तेजी से निकलती है, और सिर्फ 5 गोली बंदे को लग रही है, यार कुछ नहीं होगा, गलत सीन होंगे वहां पे। खैर M4 मैंने रखी अपने साथ, है ना, क्योंकि सही है यार, मतलब प्री फायर के लिए कोई तो गन होनी चाहिए। और आगे एक गाड़ी दिखती है हमें। ओ भाई बहुत लो है, हेडवेट लगा है।
और यहाँ पे हमारे भाई एक गाड़ी में बैठे बंदे को बहुत लो कर देते हैं। फिर मैं अपना आके मुंह दिखा के भैया M4 चिपका देता हूँ, एक आध गोली लगती है और पेटी बन जाती है इस बंदे की, अपने को किल मिल चुकी है। लेकिन इसका टीममेट इधर ही कहीं आके भग चुका है भाई। उसने गाड़ी कब वहां पे घुसा दी हमें पता भी नहीं चला, मुझे लगा था आगे भगेगा, लेकिन पीछे देखते तो गाड़ी उस बंदे की वहीं पे रुकी पड़ी है। तो देखो वो जो गर्राज है भैया, उसी के अंदर बंदा बैठा पड़ा है। कोई भी क्या करेगा, अगर आपको बंदा सामने दिख रहा है वो ठीपी पी ले रहा है, आप नेट कर सकते हो, तो यार कोई भी बंदा नेट करेगा, है ना। तो मैं भी वही करता हूँ यार, बिल्कुल। लेकिन देखो आप सीन क्या है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, मेरे नेट कितने सस्ते हैं। तो नेट करने के बाद भी मैं कुछ भी नहीं उखाड़ पाता, कुछ भी नहीं उखाड़ पाता। क्या भाई? और मेरा ये सस्ता नेट देख के हमारे टीममेट भाई भी बिल्कुल पागल टैप हो जाते कि भाई कैसे कैसे कोई इतना सस्ता नेट कर सकता है। खैर इसे उजी से ही पेलना पड़ेगा। और एक और बात यह है कि यार ओजी 1 वर्सेस 1 के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप अपना स्प्रे वगैरह कतई भयंकर वाला सामान लेते हो तो आप 2 बंदे पेल दोगे, ठीक है। 3 भी अगर तब पेल सकते हो जब लोगों की हेल्थ कम हो, क्योंकि देखो इस बंदे को मैंने पेला, ठीक है। मेरे ख्याल से सारी गोली मैंने लगाई उसके, भले ही पाँव पूँव में लगी हो, लेकिन हाँ सारी की सारी गोली लगी जहां तक मुझे पता है। और उसको पेलने के बाद, उसकी पेटी बनने के बाद मेरे पे सिर्फ 3 गोली बाकी थी। तो ये यार देखो, अगर उनमें से भी मैं प्री फायर करता तो शायद ही वो बंदा ठिलता। खैर जो भी हो, अपन इधर आते हैं ना, देखते कि यार ड्रॉप में कुछ खतरनाक मिल जाए। एयूजी होती है जो कि काफी बढ़िया गन है, लेकिन यार उसका रिलोड टाइम भाई पूछो मत। मतलब इतने देर में ना आप किचन में जाके हलवा बना के खा लोगे तब जाके गन रिलोड होती है, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन हाँ यार टाइम लगता है। अगर आपके पास वो एक्सटेंड है, कोई समझ जाओ यार, वो महंगा वाला जो भी होता है ना, महंगा वाला वो नहीं है तो दिक्कत होगी आप पे। खैर यहाँ पे अपन लोग गाड़ी लेके ऊपर की साइड भग रहे होते हैं ना, क्योंकि देखो जोन छोटा हो चुका है तो जाना ही पड़ेगा इधर की साइड। और इतने में ही हमें बंदे दिखते हैं यहाँ पे। अब उस गाड़ी में मेरे ख्याल से 4 बंदे होते, तो मैं बोलता हूँ भैया भग लो यहाँ से, और हम फिर भी फंस जाते हैं। है भाई, पूरी स्क्वाड है क्या? कूदा कोई नीचे? मतलब हम गाड़ी वालों से बचने के लिए इधर आए और इधर पूरी स्क्वाड बैठी पड़ी है यहाँ पे। ओ भाई, शाक में बंदा है। अब यहाँ पे हमारे भाई पूरी जान लगा के चिल्लाते हैं, है ना भैया सैक में बंदा है। मैं बोलता हूँ अरे भैया क्या हो गया, मैं सुनता नहीं, ठीक है। जैसी चिल्लाने की आवाज आती है ना, जैसी आवाज बढ़ती है, मैं बोलता हूँ यार जो भी है गलत है, भग लो यहाँ से। तो मैं पीछे आता हूँ और दीवार के कवर में आने के बाद भी गोली लग रही है। खैर उसकी बात नहीं करेंगे यार, क्योंकि क्या फायदा यार, पबजी तो बिजी है कपड़े बुनने में। अब ये जो साक में बंदा होता है यार, पहले तो सही था, है ना, क्योंकि हमें पता नहीं था वो वहां पर है। लेकिन यार जैसी पता चलता है वो तब भी अंदर रहा तो उसका ठिलना तय हो चुका था। कतई मोली मोली जलती बोतल में आग फेंकता हूं वहां पे, वो बाहर आता है, कतई ऊजी पेल देता हूं, तो हाँ उसकी पेटी बन चुकी है। अभी भी 3 बंदे बाकी है, क्योंकि यार फुट स्टेप जो आ रहे हैं ना यार, बहुत ही ज्यादा दबा के आ रहे हैं। तो देखो अब मैं बोलता हूँ यार नेट करने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे भाई बोलते हैं यार कर ले, क्या पता कुछ फट जाए, है ना। क्योंकि यार गलती तो होती रहती है जिंदगी में, क्या पता पबजी में भी हो जाए गलती और गलती से नेट फट जाए। तो मैं बोलता हूं ठीक है यार फेंक देता हूं एक ऊपर। ये रहा, हील कर रहा है। और यहां पे मैं बहुत ही खुश हो जाता हूं। मतलब एक तो मेरा नेट फटा और उसके साथ बंदा भी ठिल गया, और ये पता नहीं क्या ही हील कर रहे होते, तो इन दोनों की पेटी बना दी। अब एक बंदा आगे बाकी है। और आखिरकार
फाइनली ये बंदा ठिल ही जाता है। मतलब पहले इसे क्या क्या नहीं पटकाया मैंने इसे पेलने के लिए। ऊजी की सारी गोलियां चला दी है ना, थोड़ी सी बाकी थी। M4 से प्री फायर दिया यार, क्या क्या नहीं किया, लेकिन आखिरकार बंदा ठिल जाता है। लेकिन भाई खतरनाक बंदा होता है यार, जाते जाते डैमेज दे गया। लेकिन कोई नहीं, मतलब देखो यार लूट की कमी है नहीं, ये हरी पेटियां इतनी सारी पड़ी है यहाँ पे कि जन्मों जन्मों तक लूट सकता हूँ यहाँ पे मैं। तो जो भी बची कुची लूट होती है मैं उठा लेता हूँ। अब देखो यार ऊजी बढ़िया गन है, बहुत ही बढ़िया। दो चीजों की गलती हो रही है यहाँ पे कि भैया एमओ उमो के चक्कर पड़ रहे हैं ना, कतई कम पड़ रही है एमओ। और दूसरी चीज यार कि मुझे AWM मिलती है। अब कोई बंदा कैसे अपमान कर सकता है यार AWM का, मतलब कहीं पे नहीं चलाऊंगा मैं, किसी को नहीं पेलूंगा इसको इससे लेकर। लेकिन यार देखो AWM अगर आप छोड़ते हो तो यार अपने रिस्क में छोड़ना, क्योंकि जब भी मैं AWM और ग्रोजा छोड़ता हूं ना मेरे साथ गलत सीन होते भैया, पाप चढ़ता है कतई। इसलिए भैया AWM है उठा लो, ग्रोजा है उठा लो, छोड़ने का कोई सीन ही नहीं है उन्हें। खैर यहाँ पे मैं AWM उठा लेता हूँ, जोन अपने पे ही होता है तो थोड़ा होल्ड हार्ड कर लेते हैं ना। लेकिन कब तक यार अपने पे जोन कब तक रहेगा, इतनी तगड़ी भी नहीं है अपनी किस्मत। तो देखो ऊपर से बंदे भगते हुए दिखते हैं मुझे, मतलब दिखे होते यार आते हुए, लेकिन मैं पेल किसी को नहीं पाता। खैर यहाँ पे मैं बस इंतजार कर रहा होता हूँ कि जोन हमें धोखा दे और यार जाना पड़े भग भुग के जोन में ओपन में बिल्कुल। हाँ क्या? अब यहां पे तुम्हारा भाई गणित लगाने की कोशिश करता है ना। तो देखो दो बंदे मुझे ऊपर दिख गए, दो हम हैं बचे बाकी के दो। मतलब अब देखो यार कहां होंगे, आगे से भी गोली गाली चलेगी अभी तो हाँ उधर पे ही बंदे बैठे होंगे, जोन में सांप सूप बन रखे होंगे। तो मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि यार कोई दिख जाए मुझे, और कोई नहीं दिखता यार। मतलब जो भी दिखते हैं उन्हें मैं पेल तो पाता नहीं है ना। एक बंदा दिखा था यहाँ पे, हेडशॉट उसे लगा नहीं भाई, बॉडी शॉट से कद्दू कुछ नहीं उखड़ता उसका। तो दोबारा मुझे एक बंदा दिखेगा है ना, स्मोक वगैरह भी हुआ है आगे, तो पेलते हैं, कोशिश करते हैं पेलने की। और नीचे बंदे। अब देखो यहाँ पे स्मोक भी हो रखा है, गोली भी धैड़ पैड़ चल रही है, बंदे भी ढिल रहे हैं, लेकिन मुझे कद्दू कोई नहीं दिख रहा यार। मतलब पूरी जान लगा देता हूं मैं देखने के लिए, लेकिन बंदा दिख के नहीं देता। ओ भाई इसने नॉक कर दिया है लेकिन। और आखिरकार जब एक बंदा दिखता है, जब मैं उसे पत्ते में एडजस्ट करके पेलता हूं, वो ठिल के नहीं देता है ना। ऊपर से भैया जोन ने भी धोखा दे ही दिया है, जैसा कि मैंने बोला था यार, टाइम टाइम की बात है, थोड़े टाइम बाद जोन धोखा दे ही देगा। तो जोन भी अपने पे नहीं है, अपन पे भैया कद्दू कुछ नहीं बचा है यहाँ पे जोन के नाम पे। तो हम बोलते भैया रस कर दो चाहे जो भी हो। और जहां तक मुझे पता है बंदे लेफ्ट में है ऊपर की साइड, लेकिन मैं गलत होता हूं। और तैयार हो जाओ क्योंकि असली गलत सीन ना ये है। क्या कर? लास्ट है वो। अरे भैया किधर जाना है भाई इतने जोश में, किधर, किस बात का जोश था ये। मतलब वो बंदा देखता है कि यहां पे हम गोलीबारी चला रहे हैं, वो भाई थर्ड पार्टी करने के लिए इस कदर थर्ड पार्टी करता है कि भाई बग्गी के साथ वो भी जोन के बाहर जाता है, हवा में भैया उड़ते हुए जाता है। मतलब मैं देख रहा होता हूं, मैं दिमाग में सोच चल रहा होता है कि भाई ये क्या है और ये क्यों है। ठीक है, एक टाइम के लिए तो भाई मुझे लगा था भाई ये कतई थर्ड पार्टी करने आएंगे, अब ठिला के रख देंगे। लेकिन यार उसकी बग्गी भी बाहर जाती है जोन के, वो भी जोन के बाहर सीधा नॉक होता है। और देखो हम इतने ढीठ इंसान हैं कि भैया पेल के तो रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो जोन के बाहर भी उसकी पेटी बनाई और उसका टीममेट पीछे से आ रहा होता है। अच्छा वो उसके साथ नहीं था उसका टीममेट, मतलब वो दोनों के दोनों जोन से ठिल जाते, कतई गलत ही सीन हो जाते। तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते लाइक के बटन को पेलना मत भूलना यार, मतलब ओजी के स्प्रे के लिए और भाई ये बग्गी वाले बंदे के लिए यार एक लाइक पेल दो। मतलब भाई पूरे जोश में आए थे यार, एक टाइम के लिए टाइगर सीरॉप भी फेले यार इस चीज के पीछे। मतलब क्या ही बंदा था भाई, ये खतरनाक बहुत। इसे भैया पिक्चर पुक्चर में डाल दो, कतई बिल्कुल हवा में उड़ाने इसे जाके।
खैर आज की वीडियो में इतने भाई लोग यार, अगर आप यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और भी ऐसे ही गलत सीन के लिए, क्योंकि यार ऐसे गलत सीन ना अपने साथ डेली होते रहते हैं। और अगर आप यहाँ पे नए हो, अरे ये तो बोल दिया यार, और जाते जाते टूर्नामेंट ऐप को चेकआउट करना मत भूलना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। तो कल मिलते हैं भाई लोग यार, बाय बाय।